Everyone, welcome to Glamorous Study with Avi. Today I am going to explain you commercial mathematics. Commercial mathematics क्या होती है? Commercial mathematics वो mathematics होती है जिसे हम business में यूज़ करते हैं. इसके 4 types होते हैं. Number 1 variation, number 2 percentage, number 3 loss and profit and number 4 that is interest. So इसके हम 4 parts को study करेंगे. ये एक introduction वीडियो है जिसमें मैं आपको इन सभी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा. सबसे पहले हम अपने नंबर फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है वेरिएशन. वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं? वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 डायरेक्ट वेरिएशन, नंबर 2 इनडायरेक्ट वेरिएशन. जो हमारी डायरेक्ट वेरिएशन होती है उसमें एक्स और वाई सेम होते हैं. मतलब अगर डायरेक्ट वेरिएशन में हमारा एक्स बढ़ेगा तो हमारा वाई भी बढ़ता है. तो ये हमारी डायरेक्ट वेरिएशन होती है जिसमें दोनों एक साथ ही बढ़ते हैं. ओके, सो डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जांपल है मोर पेट्रोल मोर डिस्टेंस. सो यहाँ पे हमारा x बढ़ा तो हमारा y भी बढ़ गया. तो ये हमारी डायरेक्ट वेरिएशन है जिसमें एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी अपने आप बढ़ जाती है. नंबर 2 हमारी कौन सी है? इनडायरेक्ट वेरिएशन है. इनडायरेक्ट वेरिएशन में जब हमारा x बढ़ता है तो हमारा y घटता है और जब x घटता है तो y बढ़ता है. इसका एक एग्जांपल्स हैं जैसे कि 10 men works in 9 days. So in how many days 15 men can work. अब यहाँ पर हमारा x क्या था? पहले 10 और y हमारा 9 था. अब हमने x को 15 कर दिया. यहाँ पे हमारा x बढ़ गया. सो अब हमारा y क्या होएगा? सो हम क्या करेंगे? अब हम 10 और 9 की मल्टीप्लाई करके उसे 15 से डिवाइड कर देंगे. 10 और 9 हमारा 90 हो गया और डिवाइडेड बाय 15 हमारा 6 आंसर आ गया. कितने डेज? 6 डेज. सो हमारा y यहाँ पे क्या हुआ? हमारा y यहाँ पे आ गया है जो कि है 6. सो यहाँ पे हमारा x बढ़ा, y घट गया. सो ये हमारी इनडायरेक्ट वेरिएशन होती है. अब हमारा नंबर 1 टॉपिक वेरिएशन कंप्लीट हो गया है. इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. सो अब हमारा वेरिएशन कंप्लीट हो गया है. अब हम अपने सेकंड टॉपिक परसेंटेज पर आते हैं. अब हमारा सेकंड टॉपिक है परसेंटेज. परसेंटेज हमारी किस चीज़ में यूज़ आती है? किसी भी चीज़ का एवरेज परसेंट निकालने के लिए कि जैसे हमारे टोटल मार्क्स इतने आए, हमने उनका प्लस करके उन्हें टोटल मार्क्स के नंबर से जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाता है. परसेंटेज हम या तो 100 में से निकालते हैं. मेनली हम अपने सारे सॉल्यूशंस 100 में से ही करते हैं. सिंपली जब हमें फ्रैक्शंस को परसेंटेज में शो करना होता है तो हम क्या करते हैं? जब भी हमें फ्रैक्शंस को परसेंटेज में शो करना होता है हम क्या करते हैं? उन फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं. ये फॉर्मूला होता है. लास्ट में परसेंट का साइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वरना हमारा क्वेश्चन रॉन्ग भी जा सकता है या फिर कोई टीचर इसके कुछ मार्क्स भी कट कर सकते हैं. अब जैसे कि मैंने अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले शॉर्ट वीडियो में समझाया था कि जब भी हमारी 2 डिजिट x और x ऐसे या तो ऐसे क्रॉस फॉर्म करते तो हम उन्हें कट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा वही क्रॉस फॉर्म हो रहा है. ये हमारा 1 था और ये हमारा 25 था. ओके, अब हमारे पास क्या बचा? 3 और यहाँ पे 25. सो हम करेंगे 3 इंटू 25%. अब हम 3 की 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 75%. सो ये होता है हमारा इन केस ऑफ फ्रैक्शंस. दिस वॉज इन केस ऑफ फ्रैक्शन. In case of fractions. ओके, सो ये हमारा किसके केस में था? फ्रैक्शंस के केस में. कि जब हमारा फ्रैक्शन होता है तो हम उन्हें परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं. अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हमारे पास डेसिमल होता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं. लाइक हमारे पास 0.250 है. हम इसमें क्या करेंगे? 0.250 इंटू 100. So, according to the decimal rules, 0.250 tenth, 100th, thousandths. So ये हमारा थाउजेंड में है तो हम इसे
अपॉन 1000 में लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने अपने पॉइंट को रिमूव किया, उसके साथ हमने एक ज़ीरो यहाँ और यहाँ की रिमूव कर दी। अब हमारे पास ये ज़ीरो और ये ज़ीरो बची। ओके, सो ये वाली ज़ीरोस, ये 100 इस 100 से कट गया। सब हमारे पास क्या बचा, 25 इंटू 1। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 25%। ये था हमारा इन केस ऑफ डेसिमल्स। इन केस ऑफ डेसिमल्स। ओके, सो ये हमारा था फ्रैक्शंस का और ये था हमारा डेसिमल्स का। सो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ परसेंटेज के बारे में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि मेनली जो परसेंटेज के मेन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। सो नाउ अब हमारा थर्ड टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको 10 फॉर्मूलाज बताऊंगा कि जब भी हमें ये चीज़ फाइंड करनी होती है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। पिछले साल तक हम सिर्फ SP, CP, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते आए हैं, लेकिन इस बार हम उनके साथ लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, CP परसेंट और SP परसेंट भी निकालेंगे। सो अब हम अपने फॉर्मूलाज को स्टार्ट करते हैं। ये अभी 6 हैं, बचे 4 में अभी लिख दूंगा। ओके, सो हमारा जो नंबर 1 है वो है जब हमें प्रॉफिट होता है। जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम SP में से CP को माइनस कर देते हैं, यानी कि CP क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस, जिसमें हम किसी चीज़ को बेचते हैं। CP हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम खरीदते हैं। तो SP हमारा हो गया बेचने की प्राइस और CP हमारा हो गया खरीदने का। सो जब भी हमें प्रॉफिट होता है हम बेचने वाले प्राइस में से खरीदने वाले प्राइस को माइनस कर देते हैं। नंबर 2 लॉस। जब भी हमें लॉस होता है तो हम CP में से SP को माइनस कर देते हैं। नंबर 3 ये नया है, गेन परसेंट और लॉस परसेंट। 3 और 4 हमारे कौन से हैं, गेन परसेंट और लॉस परसेंट। इनमें क्या होता है, हमें जो प्रॉफिट होता है उसकी परसेंट निकालनी होती है कि हमारा सामान इतने का है तो उस 100% में से हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो अभी हमें प्रॉफिट हुआ होता है उसे CP से डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है लो गेन परसेंट का। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, बस ये समझ लो कि हमें प्रॉफिट को CP से डिवाइड करके उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है बस। और नंबर 4 है हमारा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट भी सेम होता है, उसमें भी हमें लॉस को ऊपर रखना होता है। लॉस को CP से डिवाइड करके उसकी 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारी लॉस परसेंट आ जाती है। सो ये लॉस परसेंट और गेन परसेंट के फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और लर्न रखने में भी आसान होते हैं। नंबर 5 जब भी हमें SP निकालनी होती है। अब हमारी SP है CP प्लस प्रॉफिट और एक CP माइनस लॉस। ये हमारी 2 केस में है, एक जब हमें प्रॉफिट होता है, दूसरी जब हमें लॉस होता है। सबसे पहले है जब हमें प्रॉफिट होता है। जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम कॉस्ट प्राइस में अपने प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, तो हमारी SP आ जाती है। और जब भी हमें लॉस होता है तो हम कॉस्ट प्राइस में से अपने लॉस को माइनस कर देते हैं। ये हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम SP को कैसे निकालते हैं। नंबर 6 है हमारा CP कैसे निकालते हैं जब हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। ओके, नंबर 1 इन केस ऑफ लॉस, जब भी हमें लॉस होता है तो हम उसे SP में प्लस कर देते हैं, क्योंकि लॉस का मतलब हमारी SP CP से कम है। तो फिर हमें CP निकालने के लिए SP में लॉस को प्लस करना होगा, तब हमारी CP आ जाएगी। नंबर 2 हमारा है जब प्रॉफिट होता है। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमारी SP CP से बड़ी होती है, तो तब हमें अपनी CP निकालने के लिए SP में से प्रॉफिट को माइनस करना होता है। जब भी हमें प्रॉफिट होता है हम क्या करते हैं, SP में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तब हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाता है। ये थे हमारे 10 आउट ऑफ फर्स्ट 6 रूल्स। अब 7, 8 और 9। नंबर 7 जब हमें गेन परसेंट दी हुई होती है और हमें SP निकालना होता है। हमारे पास गेन परसेंट है, CP है, अब हमें SP निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 100 में गेन परसेंट यानी कि
100 में हम उस प्रॉफिट परसेंट को प्लस करते हैं जितना हमें मिला है, फिर उसे 100 के साथ डिवाइड करके उसकी मल्टीप्लाई हमें सीपी से करनी होती है। जो भी हमें सीपी दी होती है हम उसकी 100 और गेन की प्लस की हुई परसेंट के 100 से डिवाइड होने के बाद वाले आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वहाँ पे हमारा सीपी वो एसपी आ जाता है। इन केस ऑफ लॉस इसका उल्टा होता है, हम 100 में से लॉस को माइनस कर देते हैं। बाकी सब सेम होता है, बस 100 में से लॉस माइनस होता है। उसके बाद वो जो हमारा आंसर आता है ना उसे हम डिवाइड करते हैं किससे, 100 से, फिर सीपी के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा एसपी आ जाता है। जब हम 100 में से लॉस परसेंट को माइनस कर देते हैं, जो हमारा आंसर आता है उसमें हम फिर परसेंट का साइन नहीं लगाते हैं। अब नंबर 9, हमारे पास गेन परसेंट है और एसपी, हमें सीपी निकालनी है। अब हमें ये तो पता चल गया, सो हम उसमें क्या करना होता है, हमें 100 और गेन परसेंट को नीचे ले जाना होता है। जैसे हम एसपी फाइंड करने में नहीं ऊपर रखते हैं ना, इस फॉर्मूले को हमें उल्टा कर देना होता है। सीपी में 100 ऊपर चला जाता है और 100 प्लस गेन परसेंट नीचे आ जाता है। कहाँ जाता है, नीचे। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास। इसका एग्जाम्पल हमारे पास एसपी है ₹1320 की। हमें कितना गेन हो रहा है, 10% का। हमें अपनी सीपी निकालनी है। सिंपल हम इस फॉर्मूले को सबसे पहले अप्लाई करेंगे, 100 प्लस 100। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमारा सेकंड स्टेप वो क्या है, CP इज इक्वल्स टू 100। अब हमने फॉर्मूला लिख लिया। 100 प्लस 10% अब हम लिखेंगे, ओके, इंटू एसपी हम लिखेंगे अपनी 1320। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल्स टू 100/110 इंटू ₹1320। अब यहाँ पे हमारे पास 2 zeros हैं, एक यहाँ, ये दोनों जीरोस हमारी कट गई। अब हमारा 11 और 132 एक टेबल में आ रहे हैं। 11 1 11 एंड 11 12 132। अब हम क्या करेंगे, 100 की 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम 100 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सीपी आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन सोल्व दिस वन फॉर्मूला। ये मैंने आपको इसलिए सोल्व करके दिखाया है जिससे आपकी कोई भी क्वेरी ना रह गई हो कि आखिर हम ये कैसे सोल्व कर सकते हैं जब ये उल्टा होता है। 100 प्लस गेन परसेंट उसके ऊपर 100 होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। 100 की हमने 110 के साथ डिवाइड नहीं की है, हमने उसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा था हमारा। अगर तब नहीं हो पाता तो 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता तब हम उसकी 110 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे। ओके, सो इन अ सिंपलर वे 100 की एसपी के साथ मल्टीप्लाई करके हम 100 प्लस गेन परसेंट के जो आंसर आता है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है और इन दोनों का जो प्लस करके जो आंसर आता है, उन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तब भी हमारी सीपी आ जाती है। लेकिन जो हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इजी मेथड होता है। अब जैसे हमने इसमें किया था 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन वो 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, जैसे यहाँ पे था, इसका उल्टा किया था। अब हम यहाँ पे भी नंबर 10 वाला, जब हमें लॉस परसेंट दी हुई होती है और हमें हमारी सीपी निकालनी होती है, तब हम क्या करते हैं, ओके। सबसे पहले इसका उल्टा ही करना होता है। सीपी में हम 100 में से लॉस को माइनस करेंगे, ना कि प्लस करेंगे। बट वी विल डू माइनस, बाकी सब सेम होता है। 100 में से लॉस परसेंट को माइनस करके जो भी आंसर आएगा, या तो एसपी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे अगर हो रही हो तो, वरना 100 के एसपी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ये जो आंसर आ रहा है 100 में से लॉस परसेंट को माइनस करके उसके साथ डिवाइड कर लें। अगर आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को चेक करना चाहते हैं कि वो सही है या नहीं, तो 100 की एसपी के साथ मल्टीप्लाई करके उसे 100 में से लॉस परसेंट की माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसे प्लस करके चेक कर सकते हैं। मतलब एक बार चेक कर सकते हैं कि दोनों के आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 100 माइनस लॉस परसेंट और ऊपर 100 इंटू एसपी डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। हमारा जो इसका आंसर आया और जो इसका आंसर आया, उन दोनों की डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा
वो हम चेक कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो मतलब आपने कहीं गलतियाँ की हैं। सो ये है अभी हमारे 10 फॉर्मूलाज प्रॉफिट एंड लॉस की। सो इसमें हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। सो अब हम अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक पे हैं, जो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमसे 5 चीज़ पूछी जाती हैं और 5 चीज़ होती हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल, नंबर 2 रेट, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 अमाउंट और नंबर 5 हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सो ये हमारे 5 थिंग्स होते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम, अमाउंट और ऐसा क्या होते हैं। सो नंबर 1 हमारा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी विच इज बोरोड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल, यानी कि जो मनी हमने या तो बोरो की है या उसे इन्वेस्ट किया है वो हमारा प्रिंसिपल होता है। नंबर 2 रेट। हमारा रेट क्या होता है, रेट हमारा पर ईयर का ₹100 पे एक तरह का परसेंट होता है कि इतना होता है रेट परसेंट। द इंटरेस्ट यानी कि जो हमारा पर ₹100 के ऊपर पर ईयर का इंटरेस्ट होता है वो हमारा रेट होता है। रेट का असली मीनिंग क्या हुआ, मतलब जो इंटरेस्ट ₹100 पे लगता है पूरे साल के लिए वो रेट होता है। रेट के लिए हम पर एनम यूज़ करते हैं। पर एनम मीन्स एक साल। टाइम, टाइम तो हमें पता ही है कि जो टाइम हमें दिया हुआ है कि इतने टाइम में होगा या इतना टाइम हमारे पास है। नंबर 4 अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो टोटल मनी होती है पेड बाय द बोरोवर, जो हमारी टोटल मनी बोरोवर ने पेड की। यानी कि जैसे कि हम बैंक में कुछ इन्वेस्ट करते हैं वो आके निकलता है, जो पैसा हमारा आके बैंक से हम लेते हैं इन्वेस्ट होने के बाद वो हमारा अमाउंट होता है। और जब हम जैसे किसी से कुछ उधार ले लेते हैं फिर उसे चुकाते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट लग जाता है। इंटरेस्ट जो हम कुछ एडिशनल प्राइस चुकाते हैं वही एडिशनल प्राइस जो होता है हमारा, यानी कि वो मनी जो हमारा एडिशनल प्राइस है वो हमारा अमाउंट होता है। नंबर 5 हमारा एसआई। एसआई हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मनी के साथ जुड़ता चला जाता है कि वो रेट, अमाउंट, रेट, टाइम सब के अकॉर्डिंग होता है कि हमारा इतना है, मतलब कि ओके, यानी कि जो चीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पे करना होता है, यानी कि जो हमारा जो इंटरेस्ट उस मनी को यूज़ करने के बाद हम यूज़ कर देते हैं बोरोवर से जिससे हमने लिया है वो एसआई होता है। अब हम इन सब के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। नंबर 1 प्रिंसिपल। जब भी हमें प्रिंसिपल निकालना होता है हम क्या करते हैं, 100 की एसआई के साथ मल्टीप्लाई करके उसे रेट और टाइम के मल्टीप्लाई होने के आंसर के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 100 इंटू एसआई, हमारा जो आंसर आ गया उसे हमने रेट और टाइम के साथ मल्टीप्लाई किए हुए आंसर के साथ निकाल दिया। 100 इंटू एसआई हमारा एक तरफ और रेट और टाइम के साथ आया हुआ हमारा आंसर एक तरफ, फिर हमने उन्हें डिवाइड कर दिया। नंबर 2 रेट। जब भी हमें रेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एसआई की 100 से मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल और टाइम के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एक तरफ हम ऊपर एसआई और 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे हम प्रिंसिपल और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन दोनों के आंसर को हम डिवाइड कर देते हैं, हमारा रेट आ जाता है। टाइम में भी हम 100 के एसआई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्रिंसिपल और रेट की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आते हैं उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में। प्रिंसिपल और रेट के आंसर के साथ प्रिंसिपल और रेट हमारा डिवीजन। नंबर 4 अमाउंट। अब हमारा क्या आता है, अमाउंट आता है। अमाउंट में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करते हैं। प्रिंसिपल तो हमें पता है जो मनी हम बैंक में जमा कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो हमारी एसआई होती है, यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल का सब्ट्रैक्शन जो आंसर आता है, मीन्स जो हमारा आंसर आता है जो पैसे बढ़ते हैं वो वाला इंटरेस्ट हमें गिवन होता है क्वेश्चन में ही, तो हम उस इंटरेस्ट को प्लस करते हैं प्रिंसिपल के साथ। ओके, हमें इंटरेस्ट उसमें गिवन होता है, इंटरेस्ट मतलब हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट। और जब भी हमें अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन दे होते हैं लेकिन हमें क्या निकालना है, रेट परसेंट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके क्या निकालते हैं, अपनी एसआई। ये मैं कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूँ अब,
नंबर 5th वाला। अब हमारा नंबर 5th वाला फॉर्मूला शुरू होता है जिसमें हम अमाउंट और प्रिंसिपल को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अमाउंट जो मनी हमें मिल रही है और प्रिंसिपल जो हमने जमा की, उस मनी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या आंसर आ जाता है, SI। तो मतलब हमारा SI आ जाता है। जब आप अपने क्वेश्चंस करेंगे तो इन पांचों फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना। मैंने आपको ये अच्छे से क्लियर कर दिया है कि अमाउंट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। मैं एक बार और बता देता हूँ, जो हमारा अमाउंट होता है वो मनी होती है जो SI प्लस होने के बाद आती है। प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से कम होता है। ओके, दिस इज़ फॉर आवर टुडेज वीडियो। अगर आपको सब अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।